कि इतनी रात को भी उठने नहीं दे रहे, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा ये, फिर कहना नहीं पड़ेगा ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है जी। और फिर हम क्यों ना कहें महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हक है, वाह जी। जो साहिब मजार के बुलाए हुए लोग, बस उनसे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिए नौजवानों अखलाक अच्छा करें, करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे अखलाक अच्छा, और रातों में उठ के मुसल्ले पे आने के आदी बनो। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, मुसल्ले पे आ जाया करो, जब आँख खुल जाया करे ना मुसल्ले पे आ जाया करो। सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। क्या है? मुसल्ला है। सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। जब से हमने मुसल्ले छोड़ दिए हम जलील होने लग गए। कभी 3 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2:30 बजे मुसल्ले पे आओ। तो वो करीम तो ये कहता मत कर लंबा कयाम, बस तू मुझे एक लम्हे के लिए रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूं। आपका कोई काम अटक जाए मुसल्ले पे आ जाओ, उसने दिया ना मुसल्ला में, कोई काम ना बनता हो आ जाओ मुसल्ले पे। मालिक करना क्या है? का तू झोली लेके आ, मैं करम के दरवाजे खोल के दिखाऊंगा। लेकिन हम आते ही नहीं, हम आते ही नहीं। देखा जिधर नंगा बाबा है उधर चले गए। बाबा का क्या काम नहीं चल रहा, बाबा ने यूं देखा, छू मंतर किया, जा काम चल जाएगा। मुझे सच बता, रोजी देने वाला कौन है? सारे बोले कौन है? रज़्ज़ाक़ कौन, खालिक कौन, मालिक कौन? तो मांगना किससे चाहिए था? अगर अल्लाह नाराज है तो कोई बाबा कुछ नहीं दे सकता। बाबा भी तभी देगा जब खुदा राजी होगा। है तो अल्लाह राजी नहीं किया, और बाबे के जाके पैर दबा रहे, बाबा नंगा है, जितना मैला उतना पहुंचा हुआ। निकलो इन चीजों से यार। हाँ जी, अगर नंगा होता तो कहते बाबा बहुत हक है, 2 हंटर मार सारा नीचे आ जाएगा। जी उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो दीन शराफत सिखाता उसमें बेशरम घुस गए, जिस दीन ने सफाई सिखाई उसमें गंदे लोग आ गए, जो हया सिखाता उसमें बेगैरत आ गए, जिसने सफाई को ईमान का हिस्सा कहा उसमें घिनौने लोग आ गए। दीन बदनाम करके रख दिया। अगर दीन मैलों का होता तो फिर अबू बकर सा साफ सुथरा ला के दिखा दे। अगर दीन की सच्चाई देखनी है तो उमर जैसा पहुंचा हुआ ला के दिखा है। ये नंगा तो कह रहा नंबर भी दे के जा, एड्रेस भी दे के जा, कल को सट्टे का नंबर पूछना, ये भी जहन्नम में लेके जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाओ। पहुंचा हुआ ऐसा नहीं कहते, पहुंचा हुआ है मेरा उमर, बैठा है मिंबर पे, वो कह रहा या सारियल जबाल, शोर हो गया उमर यहां को, बात कहां की? का बात यह है कि इस्लाम की फौज हार रही थी, मैंने जीत का रास्ता बता दिया था। और फौज कितनी दूर? महीने की मसाफत है, 1 महीने की मसाफत। उमर यहां से देख रहे हैं, वहां तक बात कर रहे हैं। लश्कर वापस आया, कहा क्या हुआ? कहा हम तो हार गए थे, लेकिन मुबारक हो उमर ने कान के पीछे से रास्ता बता दिया, हमने जीत के दिखा दिया है। उमर न कहीं गए ना आए, मिंबर पे बैठे बैठे। कहा आवाज कैसी आई? कहा ऐसा लग रहा था उमर कान के पीछे खड़े। ये बात बड़ी मशहूर हो गई। लो उमर यहां बैठे बैठे बड़ी दूर तक बात कर लेता है, दूर तक का देख लेता। सुने जरा, हजरत उमर का एक दोस्त था बचपन का यार, कलमा नहीं पढ़ा उसने, काफिर है। उसको पता चला उमर बहुत दूर तक का देखने लगा, सफर किया, आ गया मदीने। का उमर किधर है? किसी ने कहा लहजा नीचा कर, अमीरुल मोमिनीन है उमर। क्या है? अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। लहजा नीचा कर। उसने कहा होगा तुम्हारा हुक्मरान मेरा यार लगता है, बचपन में मेरे साथ रहा करता। किधर मिलेगा? कहा 2 जगह है, या तो जंगल में किसी पेड़ के नीचे होगा, या फिर मस्जिद में किसी मुसल्ले पे होगा, जाकर के तलाश कर लो। आगे बढ़ा, हजरत उमर मस्जिद से निकल लगे गए। उसने जाकर हजरत उमर को आवाज दी, कहा उमर पहचाना, मैं तेरा यार बचपन का। आपने देखा हाँ पहचान लिया। उसने गर्दन में हाथ डाला, कहने लगा यार एक बात सुनी है। कहा कौन सी बात? कहा सुना के यहाँ बैठे बैठे 1 महीने की मसाफत का देख लेता है। कहा
तूने सच सुना है? का उमर समझ में नहीं आ रहा है? का क्या नहीं समझा कि हम दोनों ने एक साथ ऊँट चराए हैं, एक साथ जंगल में रहते थे, तेरा ऊँट गुम जाता था तो तुझे ऊँट नहीं मिलता था, खत्ताब तुझे डांटता था तो ऊँट मैं तलाश करके लाता था। उमर बता तो सकी, कल भी उमर था, आज भी उमर कर, कल उमर ऊँट नहीं देख पाता था, आज यहाँ बैठे बैठे मदीने की मसाफत का देख लेता। क्या बात हो गई है? हजरत उमर ने कहा है कि तू नहीं समझेगा। का समझाना बात क्या है? का कल भी उमर था जो कुछ नहीं देख पाता था, आज भी उमर को जो सब कुछ देख लेता है। हजरत उमर ने कहा फर्क ये है, कल तक तेरा यार था जो कुछ नहीं देखता था, जब से हुजूर का यार हो गया था मुझे सब कुछ नजर आने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये होते पहुंचे हुए लोग ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े। अल्लाह वालों के आस्थाने पे आने का मतलब ये नहीं है तमाशा देखा, मेला देखा, हंसे टट्टे मारे निकल गए। अल्लाह वालों की बारगाह में आने का मतलब ये दुआएं मांगा करें, मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया है हमें भी अपना वली बना ले। क्या बात, ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह जैसे तूने इनको अपना कुर्ब अता किया है हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा दे। ये मांगा करें। अगर ये दुआएं कबूल हो गई ना तो फिर जीने में भी मजा और आएगा, मरने में भी मजा और आएगा। कोई तो बात रही होगी ना जो सहाबा हंसते हंसते जान देते थे, आज जान बचाने के लिए बंदा मरा जा रहा है, आज मरने से बचने के लिए बंदा मर जा रहा है। हजरत आपने नहीं देखा जमीन बेच देता था कि लीवर ठीक हो, मरू ना मरू ना मरू ना, मौत आनी है, मौत कब्र हकीकत है, मौत हकीकत है। इससे छुटकारा बोलो है नहीं है, इससे छुटकारा जब नहीं है तो फिर तैयारी कर लो, फिर तैयारी कर लो। और ऐसी तैयारी करो कि लोग तुम्हारी तैयारी पे फख्र करने लग जाएं, फख्र करने लग जाएं। ऐसी तैयारी करो कि लोग हमारे जनाजे को कंधा ये सोच के दें कि चलो यार इसके जनाजे को कंधा दें ताकि अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। क्या बात, फर्क होता है ना यार, एक मैं मरा के लोग बोझ समझ के कब्रिस्तान ले गए, और एक विसाल होता है मेरे मुर्शिद ताजुल शरीया का, कोने कोने से दुनिया बरेली में इकट्ठी हो रही थी। क्या बात थी, जनाजा ही तो था ना, जनाजा ही तो था ना। क्यों इतनी भीड़ आ गई, क्यों इतने लोग आ गए? आने वालों ने बताया था, सुना गया जो इनका जनाजा पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। क्या बात है ना। और फिर जनाजे ने भी ऐलान करके दिखा दिया, 3 दिन तक जनाजा रखा रहा। आज ना हमारी बॉडी को रखो तो बदबू आने लग जाए, केमिकल लगाओ तब भी ना बचे, फिर भी सड़ जाए, है ना। 3 दिन ताजुल शरिया का जनाजा रखा रहा, और 3 दिन बाद जिन गलियों से गुजर रहा था गुलाब से ज्यादा खुशबू आ रही थी, चेहरा तरोताजा था। क्या फर्क था, क्या वजह थी? वजह ये थी उन्होंने पूरी जिंदगी यही तो पैगाम दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द भागे हर कादरी के लिए। यही वजह है पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के इश्क का सबक पढ़ाया, तो रब ने वो इज्जत बख्शी कि उनके जनाजे में 3 दिन के बाद ने बता दिया कि जमीन मैली नहीं होती, समय मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलाम कफन मैला। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ऐसी जिंदगी जिए, ऐसी जिंदगी जिए कि लोग फख्र से कंधा दें हमें। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाइए, इतने करीब हो जाइए कि इनकी खुशबू आपके बदन से आने लग जाए, इनकी खुशबू आपके बदन से आने लग जाए, इनकी बातें आपके वजूद से दिखने लग जाए। और यार 2 बातें मैं सिर्फ 2 बातें जानता हूं, या तो किसी के हो जाओ, या तो किसी के हो जाओ, या किसी को अपना बना बस। थक गए आप लोग? अपना वाजिब भी आप। या तो किसी के हो जाओ या किसी को, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो।
किसी के होने को अगर देखना है ना, अबू बकर और मुस्तफा को देखो। और किसी को अपना बनाना अगर देखना है ना, तो फिर अबू बकर और बिलाल को देखो। क्या बात। अगर ये देखना है ना कि किसी को अपना कैसे बनाया जाता है, तो जाओ फिर निजामुद्दीन को देखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखो। हक है, क्या बात। तब पता चलता है हमें कि हम किसी के हो जाएं या किसी को अपना बना लें। बस ये कोशिश कीजिएगा, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। जिन जवानों ने साहिब मज़ार के नाम पे ये महफिल सजाई है, अल्लाह उन जवानों को इसकी बरकतें अता फरमाए और मोहब्बतों की अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में प्यार के रिश्ते अता फरमाए। हमारे भाइयों की गुजारिश है हुजूर का शजरा पढ़ना है। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मसला इतना मुश्किल है कि बस अल्लाह ही जानता है ना। अब जरा बोल सकते तो बोल दें सुभान अल्लाह। कोशिश ये रहती है कि ये जो मिंबर मिला है, ये ज़हरा के बाबा के सदक़े में मिला है। अगर कोई इसे अपने बाप की बपोती समझता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर कुर्सी पे बैठाना जानता है तो कुर्सी पे से गिराना भी जानता है। मैं अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि हुजूर की महफिल में जब भी आया करें, इस नियत से ना आया करें कि मूंड बनेगा, इस नियत से आया करें कि रब करम करेगा तो तकदीर बन जाएगी। ये नियत लेकर के आए। अभी जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला इतनी खूबसूरत हुजूर की नाते सुना रहे थे कि जी तो ये करता है कि ये रात भर पढ़ते रहें और हम रात भर सुनते रहें, लेकिन इंसान है, मशीन नहीं है ना। बहुत खूबसूरत हुजूर की नाते पढ़ी, शायद जा रहे हैं, जाने दीजिएगा। आपने बड़ी खूबसूरत हुजूर की नाते सुनी। अब थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोशिश ये किया करें कि जितनी देर हुजूर की महफिल में बैठा करें, अल्लाह और उसके रसूल के हो के बैठा करें। मेरी बातें थोड़ी सख्त रहेंगी और तल्ख भी रहेंगी, अल्लाह करे ये बातें बर्दाश्त हो जाएं। बात अच्छी लगे तो अमल कर लीजिएगा, वरना मेरी वापस कर दीजिएगा, मैं लेके फिर मुरादाबाद चला जाऊंगा, है ना। अपने पास जो भी सौदा है इश्क का सौदा है, और याद रखिए इश्क के खरीदार हर जगह मिल जाते हैं। जहां इश्क का बाजार लगता है वहीं खरीदार भी आ ही जाते हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बातें थोड़ी तल्ख होंगी। इन महफिलों में जब भी बैठा करें, कम से कम महफिल के अंदर तो अल्लाह रसूल के होके बैठा करें। तबलीग करने का और सुनने का वही अंदाज रहना चाहिए जो हुजूर के दौर से चला आ रहा है। इन महफिलों का अदब बहरहाल जरूरी है। यहाँ पर जब भी बैठा करें, अल्लाह और उसके रसूल के हो के बैठा करें। आज उर्से मेहरुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि में सारे आए हुए हैं। ये बुजुर्गों के आस्ताने की बरकत है कि जिन्होंने कौम की कसीर तादाद को एक मैदान में इकट्ठा करके दिखा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो कौम आसानी से मस्जिद में इकट्ठी ना हो सके, जो कौम आसानी से मदरसों में इकट्ठी ना हो सके, जो कौम आसानी से मैयत में इकट्ठी ना हो सके, ये मजार वाले का करम नहीं तो क्या कहे कि एक मैदान में सबको इकट्ठा करके लाके दिखा दिया। और हमारी तो दुआ ये रहती है कि मालिक जिस तरह इस मैदान में सबको इकट्ठा करके दिखा दिया गया, मालिक सबको महफिलों में मोहब्बत के साथ इस तरह जीने की तौफीक अता कर दे। आज नफरतें हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज दिलों में जगह नहीं रह गई है। बुग़्ज़, हसद, कीना सर चढ़ के बोल रहा है, और इंसान को सिर्फ एक लगन लगी है कि मैं कैसे सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर कैसे नजर आऊं। हर इंसान ये सोच रहा है। याद रखिए, मेरे और आपके ऐलान कर देने से कुछ बेहतर नहीं होता है। अच्छा वही होता है
जिसे अल्लाह अच्छा करता है, जिसे अल्लाह अच्छा करता है, वही शख्स आगे जाता है जिसे रब बुलंद करता है। वही शख्स इज्जतें पाता है जिसे रब अता करता है। बेशक वही शख्स बुलंद होता है जिसे रब बुलंद करता है। हम एक ऐसी रेस में आ गए हैं कि जिस रेस ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम आखिरत भुला बैठे और अपनों के रिश्ते भुला बैठे। जी बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम इस रेस में आ गए हैं कि जिस रेस ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम रब रसूल की नाराजगी की फिक्र किए बगैर और तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मेरे सामने ज्यादातर अक्सर तादाद नौजवानों की रहती है। मैं अपने एक नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदारा आगे बढ़ने के लिए कभी भी हराम शय का सहारा ना लें। जी हक है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए अब एक ख्वाब होता है कि जी मेरी बिल्डिंग सबसे बेहतर होनी चाहिए, मेरी इमारत सबसे अच्छी होनी चाहिए, मेरा बैलेंस सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी सबसे आला होनी चाहिए, लोग मुझे देखें तो कहें इसकी बराबरी का कोई नहीं है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, इस भूख में इतने न बह जाना कि कदम हराम की तरफ चले जाएं। ये कोशिश कीजिएगा। जब भी सजदे लंबे हों अल्लाह से मांगा करो, मालिक जब भी दे हलाल की तौफीक देना, आमीन आमीन। हराम से बचाना। अपने रब से मांगा करो, अल्लाह हराम से बचा, हलाल की तौफीक अता फरमा। और रब ऐसा कादिर मुतलक है, अगर देने पे आए ना तो हलाल के 1 रुपये में 70 पुश्तों के लिए बरकत अता फरमा दिया कर। बेशक वाह वाह क्या बात है। और उसके कहर से बचते रहिएगा, उसके गजब से बचते रहिएगा। अगर वो निकालने पे आए ना तो करोड़ों रुपए जो हैं एक दिन में खत्म करा देता है। और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। कितने नौजवान परदेश इसलिए काटते हैं ताकि जिंदगी के उसूल बेहतर हो जाए। कितने लोग दुबई कुवैत में इसलिए हैं ताकि हमारी जिंदगी के रवैये बेहतर हो जाएं। कितने लोगों की जिंदगी परदेश में कट गई ताकि सुबह शाम बेहतर हो जाएं। मेरे अजीज, अगर सिर्फ सुबह शाम खूबसूरत हमने की और अपनी कब्र खूबसूरत न कर सके तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसी खूबसूरती का जो सिर्फ दुनिया को खूबसूरत करे। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खूबसूरत होनी चाहिए। हमारी आखिरत भी खूबसूरत होनी चाहिए। अपनी जिंदगी देखें, हमें आगे बढ़ने की अगर कोशिश होती है तो हम हराम की दौड़ जाते हैं। कोई ब्याज लेने लगता है, कोई रिश्वत लेने लगता है, कोई हराम के पैसों की तरफ चल जाता है, कोई सट्टा लगाता है, कोई ब्याज खेलता है। मेरी कौम के नौजवानों सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमने अपने हाथों से जनाजे नहीं दफनाए हैं? क्या इन कंधों से हमने जनाजे नहीं उठाए हैं? क्या हमने मरने वालों को इन आंखों से नहीं देखा है? क्या इन कदमों से हम कब्रिस्तान नहीं गए हैं? कितनी हमने कब्रें अपने हाथों से बनाई है, कितने कब्रिस्तान हमने आबाद होते देख लिए हैं, कितने घरों को बर्बाद होते देखा है, कितने घरों को चराग बुझते देख लिए, कितने बुढ़ापों का सहारा हमने टूटता देखा है, कितनी माओं की गोद उजड़ती देख ली है, कितनी माओं के आंचल हमने सुने होते देख लिए हैं, कितनी बीवियों की मांगे सुनी होती देखी है। मौत चबाएगी कोई रोक नहीं पाएगा, मौत चबाएगी कोई बचा नहीं पाएगा। मौत का अटल फैसला है, अगर जवानी में आ जाए तो ले जाकर के मानती है, बचपन में आ जाए तो ले जाकर के मानती है, बुढ़ापे में आ जाए तो ले जाकर के मानती है। मौत कोई रास्ता रोक नहीं पाया है तो ऐसी जिंदगी न जी के मरते मरते भी अफसोस हो। ऐसी जिंदगी जी के जा, इधर तेरी रूह निकले उधर तेरा जिस्म कहे लेकिन मैं इश्क रुखे से का लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चला लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, एक ऐसी जिंदगी हमें जीनी है इंशाअल्लाह कि जो मरते वक्त हमें बेबसी महसूस ना होने दे। क्या महसूस ना होने दे? बेबसी। समझ रहे हैं ना मेरी जुबान? ऐसे तो नहीं मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो आप समझने में दिक्कत हो रही, समझ पा रहे हैं ना? एक ऐसी जिंदगी जीना है नौजवानों, मौत आनी है, मौत आनी है। इस महफिल को ठट्टे में काट जाओ, हंसी मजाक में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। इस रात को जोकरी में निकाल दो, कोई रोकने वाला नहीं आपको। लेकिन याद रखिए
फर्क होता है। जो जोकरी में निकलती है वो अलग राहत होती है, जो उनकी नौकरी में निकलती है वो अलग राहत है। क्या बात है। एक अच्छी जिंदगी नौजवानों हम जिए और खूबसूरत करें जिंदगी को। मौत जब आएगी ना कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। उन्हें भी मर जाना है जिनके करोड़ों की जायदाद है, उन्हें भी मर जाना है जो छप्पर में रह रहे हैं, लेकिन किसी की दौलत से कब्र का कोई मतलब नहीं होता है। अगर करोड़पति मरा तो गारंटी नहीं है उसकी कब्र में चिराग अंदर जल रहे होंगे। गरीब मरा है तो अंधेरा रहेगा कब्र में, गारंटी नहीं। मजा तब आता है जब हुजूर आए और कब्र में मुस्कुराना शुरू कर दें। असल ये है, हुजूर आए और मुस्कुराना शुरू कर दें, और आका आए और फरिश्ते हमारा कफन उठा के कहते हो मां कुंता तकुलु फी हक़ हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। फिर हम ठहरे बरेलवी और आला हजरत वाले तो फिर गर्दन नीचे नहीं करेंगे बल्कि हुजूर को मुस्कुरा के देखेंगे और कहेंगे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, कह ले कि सबको चुन के सना खां की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हिसाब सबको देना है, मुझे भी देना है, इन्हें भी देना, इन्हें भी देना, आपको भी देना है। बहुत ज्यादा दिन हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आखिर मौत है, आखिर मौत है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात। मौत का कुछ नहीं पता है। कितने मेरे परदेसी भाई परदेश जाते हैं और फ्लाइट में खत्म हो जाता है, कोई सफर में, कोई बस में, कोई ऑटो में, कोई चलते चलते गिरा और खत्म हो गया। हाँ, हमने ऐसे भी देखा, गुजर के जा रहे, भीड़ लगी, गाड़ी रोकी, क्या देखें तो जाकर के कहा एक जवान था, पता नहीं कहाँ से आया, अचानक बेहोश हुआ, गिरा और खत्म हो गया है। पता है कुछ मौत कहाँ आ जाए? कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। नौजवानों जिंदगी खूबसूरत करो। हर किसी को लगी है ना, ओहो अब तो हंसने का भी कर्ज है, अब तो मुस्कुराने का भी हमें टैक्स देना पड़ रहा ना। ये तो हुक्म दिया गया है दुनिया में आके हंसो कम रो ज्यादा, ये तो हुक्म है हमारे लिए, हंसो कम रो ज्यादा। ये हंसने से दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल, इन्हें जिंदा करो। आज क्या बात है, आज क्या बात है, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हमारे दिल मुर्दा हो गए। अगर हमारी मस्जिद का इमाम नसीहत करता है, कहता ना मजा ही नहीं आया, फर्क ही नहीं पड़ता, हर जुमे को तकरीर होती है, नहीं भाई कमी मौलवी की नहीं, कमी हमारी है। देख लुकमे तो हराम के नहीं खाने, दिल तो काले नहीं हो गए। पूछ कभी अपने दस्तरखान पे बैठ करके एक लुकमे से, ये जो खा रहा हूं किसी का दिल दुखा के तो नहीं खा रहा हूं? पूछ कभी अपने आप से, किसी का गला दबा के तो नहीं खा रहा हूं? तो भाई ये जो दिल मैले होते हैं ना, ये फिर समंदरों से नहीं धुला करते, ये रातों को मुसल्ले पे बहने वाले आंसुओं से धुला करते। ये याद रखिएगा, ये समंदर के पानी से नहीं धुलते, ये रात को बहने वाले मुसल्ले के आंसुओं से धुला करते हैं। अगर ये दिल मैले हैं ना तो फिर नतीजा कुछ नहीं होना है, नतीजा कुछ नहीं होना। जितनी बड़ी पगड़ी लगा लें, जितना लंबा जुब्बा हो, जितनी चाहे खुशबू लगी हो, जो चाहे लंबी लंबी हमारी इज्जतों के कसीदे पड़े जाएं, फर्क कुछ नहीं होता है। जरूरी है कि दिल साफ होने चाहिए। ये इनकी सफाई बहुत जरूरी है। आज पता नहीं चलता, हम सफ में हैं, मुसल्ले पे खड़े और हमारे बगल वाले के दिल में क्या पता ही नहीं। शक्लें काली हो तो कुछ नहीं होता, अगर दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात। शक्लें काली हो फर्क नहीं पड़ता, दिल काले नहीं होने चाहिए। शक्लें काली हो कुछ नहीं होता है, दिल काले हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज होता नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई, सारे नौजवान मेरे सामने बैठे, बहुत मेहनत करके इन्होंने ये जलसा किया और 3-4 साल से इनकी कोशिश थी कि मैं इनसे मुलाकात करूं। आज रब ने इतनी सुन ली है, उर्से शाह महरुल्लाह में आज हाजिरी हो गई और आपसे मुलाकात हो गई है। अल्लाह करे ये मुलाकात इतनी खास हो जाए कि कब्र में भी इस मुलाकात का असर दिखाई दे और हश्र में भी इस मुलाकात का। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह करे इतनी खूबसूरत हो जाए। हाँ बस मैं ये नहीं चाहता मेरे जाने के बाद कोई ये कहे क्या यार आदमी आया था यार, मौज कट गई, नींद ही नहीं लग रही थी ना। इतना बदला जा, इतनी बदल जाना, मेरे जाने के बाद कोई ये कह दे
क्या 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 ही अच्छी आज मुलाकात रही कि जलसे में जाने से पहले दिलों में हसद लिए बैठे थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं एक दूसरे को प्यार बांटना शुरू कर। सुभान अल्लाह, बेशक सबसे ज्यादा जरूरी बात है। नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अल्लाह करे ये बात नौजवानों के दिल में उतर जाइए, ये साफ कर लीजिए। मस्जिद में आप जाकर के देखें कितनी मस्जिदों में गोलियां चल जाती हैं। अब तो मस्जिद में गोली चल जाती है, अब मस्जिद में गोली चल जाती है, मस्जिद में हादसे हो जाते हैं, अब मस्जिद में झगड़े हो जाते हैं। मस्जिदें लड़ने की जगह थी, क्या वजह रही? क्योंकि जो आए ना मस्जिद में ये कपड़े तो साफ पहन के आए थे, लेकिन दिल साफ लेके नहीं आए थे। बेशक हक है, वाह वाह। ये सबसे बड़ी वजह रही। अल्लाह की बारगाह में आए वो बंदा फिर भी लड़ जाए। पंखा किसने बंद किया? यहाँ मेरी जगह पे कौन है? लाइट किसने ऑन कर दी है, किसने ऑफ कर दी? ये झगड़े रह गए थे देखने के लिए उम्मत को, जबकि अल्लाह का घर तो वो है। पंखा तो छोड़, अगर सब में जगह ना मिले, हुक्म ये है फिर जूतों में बैठना। इसलिए कि वहां पंखों में बैठने वाले इज्जत वाले नहीं होते, मस्जिद में अदब से बैठने वाले इज्जत वाले हुए। बेशक हक है, वाह वाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या हुआ? हमने कपड़े तो बगबगे पहने, लेकिन दिलों की सियाही न धुल सके। हम मस्जिद में आए, हमने आके पहला कदम रखा, धमाके के साथ आवाज की, ताकि लोगों को पता चल जाए वो आ गया कि जो चंदा ज्यादा देता है, वो आ गया कि जो मस्जिद में पैसा ज्यादा लगाता है। फिर हमने ये सोचा कोई सेठ कह के आवाज दे, कोई प्रधान, कोई मुखिया कह के आवाज दे, कोई जमींदार कह के आवाज दे। हमें लोगों ने देखा, कहा आओ प्रधान आइए, आइए मुखिया जी आइए, आइए सरपंच आइए। हमने ये दाद तहसीन मस्जिद में तो ले ली, इसका आखिरत में क्या मिलने वाला है कभी ख्याल तक नहीं आया। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर मस्जिदों में जाया करो तो खुदा बन के न जाया करो, बंदे बन करके जाया करो, अकड़ के न जाया करो, सुकड़ के जाया करो। उसकी बारगाह में सीधे होके नहीं, झुक के जाया करो, इसलिए कि जो वहां झुक के जाया करता है वहां से उतना उठ के आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी मस्जिदों में झगड़े, हमारी मस्जिदों में पंखे को लेकर झगड़ा गया, मुझे नमाज पढ़नी है, तू कैसे आ गया? वो हमें शर्म आनी चाहिए। करवट में बैठा हुआ देख रहा है, जरा ये करवट में किधर से आया? ऐसे घुमा देते हैं ना, अच्छा तू है, इधर आ जा। क्या मुझे इसकी बगल में नमाज नहीं पढ़नी है, तू आया क्यों? आप देखो कह रहा अल्लाह का शुक्र है 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हूँ। ये कह रहा 20 साल की उम्र से, और शक्ल देखो तो कुत्ते जैसी होती है। क्या बात, तेरी नमाज ने तेरे चेहरे पे नूर पैदा क्यों नहीं किया? तो आप झांक के देखना, पता चला कपड़े सफेद पहनता रहा, दिल मैला लेके फिरता रहा था, दिल मैला लेके फिरता रहा था। आएंगे मस्जिद में ऐसे हाथ मारेंगे, फूंक मारेंगे, कहते इमाम साहब, आलिम साहब, ये साफ नहीं है मस्जिद, देखा नहीं मेरे कलफ के कपड़े हैं, इन पे मिट्टी लग जाएगी। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, और मस्जिद में आया तो खुदा का घर है। अगर तुझे मिट्टी दिख रही है झाड़ू लगा दे। पद फरमाया गया जो मस्जिद में सफाई करता है अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आलिम साहब ये धूल निकल रही है, मेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। मशीयत का नकीब कहता नादानी, अगर मिट्टी का कपड़ा तेरे बदन धब्बा, मिट्टी का धब्बा अगर तेरे कपड़े पे लगा, ये 2 लोटों से धुल जाएगा, लेकिन ये जो दिल पे मैल लेके आया है ये 2 लोटों से तो धुलने वाला नहीं है, ये 100 लोटों से धुलने वाला नहीं है। कहता मालिक मुझे लज्जत क्यों नहीं आती नमाज में? कहां से लज्जत उस नमाज में आएगी जिस नमाज के सजदे में जाके इमाम के पैर चेक किए जाते हो? कहां से उस नमाज में लज्जत आएगी जिसके कयाम में खड़े होकर के इमाम के दिमाग को पढ़ा जाता हो, जिस नमाज के अंदर पड़ोस में खड़े होने वाले के कपड़े पे गौर किया जाता हो? उस नमाज में लज्जतें नहीं आती है, लज्जत उस नमाज में आती है जो नमाज अली जैसी होती है। अगर खड़े हो जाते हैं तीर निकाल लिया जाता है। पूछा गया अली नमाज के बाद जिस तीर को छूने नहीं देते थे वो निकल जाता है, पता क्यों नहीं चला? तुम नहीं जानते हो जब अली नमाज में जाता है तो सिर्फ नमाज में नहीं अपने रब के जलवों में गुम हो जाया। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत और शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद। भाई कोशिश करें दुनिया से जाएं तो किसी का कर्ज सर पे ना हो, किसी का कर्ज सर पे ना हो, ये कोशिश कीजिएगा। किसी का कर्ज सर पे ना हुआ, ठीक है वो भूल गया, मार दिया हाथ, भूल गया कोई नहीं, रख लिए जेब में ना,
कोशिश कीजिएगा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करो कि हम पर किसी का कोई कर्ज बाकी ना हो। बेशक हक है। ये कोशिश करना नौजवानों, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो। मैं आपसे कह जाऊं कितना आसान है, मैं आपसे कह दूं टेंशन ना लेना, जितने जलसे में आए हो सारे जन्नती हो गए हो, बहुत आसान है कह के गुजर जाना। लेकिन कभी अपने आप को ना चादर में मुंह दे के अंधेरे कमरे में पूछना, अगर इस कमरे का अंधेरा इतना है तो कब्र का अंधेरा कितना होगा। अल्लाहु अकबर। बस इतना पूछ लेना। भाई मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, आप जैसा हूं। हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि आपकी जी हुजूरी हासिल करने के लिए आपकी तारीफ कर जाऊं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। कभी खुद से भी हम पूछा करें, आईने के आगे खुद को खड़ा करें, हम वही हैं ना जिन्हें हुजूर पसंद करते। फिर अपना चेहरा देखें, ये चेहरा हुजूर को पसंद है मेरा। फिर कपड़े देखें, क्या मेरे कपड़े वो हैं जो हुजूर को पसंद है। फिर अपने बाल देखें, फिर अपना लिबास, अपना हुलिया देखें, फिर अपने अमल पे गौर करें, क्या ये अमल हुजूर को पसंद है। फिर फैसला कीजिएगा। अगर वाकई तेरा सब कुछ ऐसा है जो हुजूर को पसंद है ना, तो फिर बेफिक्री के साथ मर जा। तुझे मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र को रोशन करने में देर नहीं लगेगी। और अगर सिर्फ धोखा दे रहे हम अपने आप को, खड़ा करके आईने के आगे पूछें कि ये चेहरा हुजूर को पसंद है। अगर बालों की कटिंग कुत्ते जैसी है तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना तो फिर हुजूर को पसंद नहीं है। अगर लिबास अंग्रेजों वाला है तो फिर हुजूर की क्या पसंद रह गई जी, क्या पसंद रह गई। फिर तो मतलब ये हो जाता है कि हमने सिर्फ रोटी के लिए हुजूर को अपनाया, बाकी अमल के लिए हुजूर को नहीं अपनाया। खुदारा जवानों, रवैये बदलो, तरीके बदलो, एक सफ में आके खड़े हो जाओ, दिलों का बुग़्ज़ खत्म करो। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह, दिलों का मैल खत्म करेंगे। आज माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, इतनी बड़ी महफिल में गारंटी के साथ कहता हूँ इससे अच्छी जगह आज बंगाल में नहीं होगी, क्योंकि फरमाया गया जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दी। बेशक हक है। वाह क्या है जी, इससे अच्छी जमीन नहीं होगी आज। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तवज्जो है ना, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, नाराज तो नहीं है ना। ओ हो भी तो कमेटी वालों से हिसाब ले लेना, मुझसे कुछ ना कहना। मैं परदेसी बंदा हूँ, है ना, मेरी ड्यूटी जो लगी है मैं बस वो कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ ये ड्यूटी अल्लाह ने मुकद्दर से लगाई है। वो जब चाहे गले बंद कर ले, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, अगर वो बंद कर दे तो कोई आवाज निकलवा सके। हाँ जी, वो मालिक है, वो खालिक है। जब तक उसने तौफीक दी हुई है ना, तब तक बात हो रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। ये तो हुजूर का करम है ना कि बात अब तक बनी हुई है। माफ कीजिएगा जो मैं कहने लगा हूं। आज मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस महफिल में जितने बैठे इनमें से किसी के दिल में किसी का हसद नहीं होगा, सबके दिल साफ होंगे नहीं कहा जा सकता। आज तो एक घर के अंदर 4 भाई है ना, तो 4 भाई इत्तेफाक से नहीं रह रहे। 4 बेटियां हैं तो 4 बेटियां इत्तेफाक से नहीं रह रही हैं। बाप बेटे में इत्तेफाक नहीं, माँ बेटी में इत्तेफाक नहीं। कितनी मुश्किल कर दी हमने ये जिंदगी अपनी। क्या ही अच्छा होता कि हम एक दस्तरखान पर बैठ के एक साथ खाना खा रहे होते। है तवज्जो सारे लोगों की, अगर सुने तो मैं थोड़ी सी बात कर दूं, है ना। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं वो बोले जो थक गए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे वो भाई जो अब तक खड़े हुए हैं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। बड़ी मोहब्बत से खड़े होकर सुन रहे हैं। मुश्किल होता है ना, बैठे बैठे हमसे सुभान अल्लाह नहीं कही जा रही है। खड़े वाले लोगों से पूछो जिन्हें कुर्सी नहीं मिली कितनी मेहनत से खड़े होंगे, है ना। जो बैठे वो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूँ, क्या ये अच्छा हो कि एक परिवार हो और सारा एक दस्तरखान पर बैठा हो, एक दस्तरखान पर बैठा हो और मोहब्बत से बैठ के खाना खा रहे हो। लेकिन माफ कीजिएगा, हम ना कहते अम्मा प्लेट में मेरा खाना लग देते, मुझे फलां के साथ नहीं खाना, मुझे उसके साथ नहीं खाना। एक दूसरे से इतने फासले हमने पैदा कर लिए। एक दस्तरखान पर 4 भाई बैठ करके एक जगह नहीं है। एक घर के अंदर बाप बेटे रहते हुए एक जगह नहीं है। इतनी नफरतें बढ़ गई हैं। खुदारा प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर है। याद रखो, लोग कहते हैं कि जी मेरे मरने से शायद कयामत आएगी। किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज तक कोई ऐसा मरा ही नहीं है जिसके मरने से जमीन फट गई हो या आसमान गिर गया हो। तो फिर तेरी मेरी औकात क्या। बड़े बड़े सिकंदर दारा, बड़े बड़े बादशाह आए चले गए और कोई नहीं रहा है। तो न तेरे मेरे जाने से निजाम रुकने वाला है और न तेरे मेरे होने से चलने वाला है। ये अल्लाह का निजाम है, ये चल रहा है और चलता रहेगा। बस आपसे इतनी गुजारिश है,
कम से कम इतना प्यार बांट जाओ कि लोग तुम्हारे जाने का यह एहसास करें कि आज फला हमारे बीच नहीं है। वरना लोग मर जाते हैं और उन्हें याद करने वाला आदमी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने आदत नहीं बनाई होती है। हमेशा सबको ये शिकायत रहती है कि मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? सबको ये शिकायत रहती है कि मेरी औलाद पर तकरीर होनी चाहिए कि औलाद माँ बाप की फरमाबरदार कैसे बनेगी। सब ये चाहते हैं कि इस बात पर तकरीर हो कि औलाद बाप के पीछे हाथ बांध के रहे, लेकिन माँ बाप की भी तो थोड़ी जिम्मेदारी होती है ना। ये बात भी कर लूं आज अब्बा लोग नाराज ना हो, मैं इनके आज खिलाफ जा रहा हूं। आज मैं जवानों की तरफ से माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर कोई ये ना सोचे कि हमेशा माँ बाप पे तकरीर होनी चाहिए। लेकिन सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बापों से मेरी गुजारिश है, बाप अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी औलाद आपसे प्यार करे, आपको याद रखे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी औलाद को अपना आदी बना दीजिए। अपनी औलाद को अपना आदी बना दीजिए। आदी समझ रहे हैं ना? आदी बना दीजिए। उनको आदत डलवा दीजिए कि वो आपके बगैर रह ना पाए। हम ये कब करेंगे और कैसे होगा? एक सीधी सी बात है, बाप ना डंडा लेके बैठा रहता, गलती की ताड़ से मार दिया, गलती की फिर मार दिया, गलती की फिर मार दिया। जब औलाद को माँ बाप इतना मारते हैं तो कहते हैं खाना किधर खाता बेटा? कि नहीं हमारे साथ तो नहीं खाता। कहा क्यों? कि लिहाज है ना, लिहाज है, मेरे सामने खाना नहीं खा सकता बैठ के। ये लिहाज नहीं, तेरी बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। अपने बच्चों को आदी बना दो कि वो खाना आपके साथ बैठ के खाया करे। आप बचपन से अपना आदी बना दो। अगर बचपन से वो आपके साथ खाना खाएंगे ना तो बुढ़ापे में आपके बगैर कभी खाना नहीं खा सकते। ये बेशक हक है। अगर आप बचपन से उनके साथ खाना खाने के आदी रहेंगे तो बुढ़ापे में आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे। अगर आप बचपन ही में उनको अलग कर देंगे तो बुढ़ापे में आपकी याद आने वाली नहीं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को अपना आदी बना दें, उनमें प्यार बांटिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा। रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, ताल्लुकात बरकरार रखिएगा। वो जरूरी नहीं है जो आपको रोटी खिलाए वो आपका भाई है, जो आपको दोस्त कह दे वो आपका भाई है, जो आपको अपना कह दे वो आपका भाई है। जरूरी नहीं है। आज तो कितने हादसे ऐसे हो रहे हैं, भाई कह के जहर खिला दिया जाता है और मौत हो जाती है। फिर तहकीक की जाती है कि मार कौन गया, कि पता ही नहीं चला। नहीं, एक भरोसे ने मार दिया भरोसे को। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, एक दूसरे से प्यार बांटें, मोहब्बतें तकसीम करें। नौजवानों, ये रिश्ते अल्लाह नसीब से अता फरमाता है। रिश्ते अल्लाह, इधर भी शादियां होती हैं जी, होती है शादी इधर जी, बहुत है जी, सारे इलाके में होती है शादी इधर। जी। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं पता नहीं गलत तो नहीं कह दिया मैं। शादी होती है इधर, होती है ना? हाँ जी, शादी आप देखिए, उसमें दावत भी चलती होगी, होती है दावत जी। खाने में क्या चलता है? हाँ जी, खाना चलता है ना, स्टैंडर्ड खाना। अच्छा, सारे ही आ जाते हैं कि कुछ लोग रह भी जाते हैं? रह भी जाते हैं ना। कुछ ऐसे होते हैं कि बुलाए नहीं जाते, और जबकि वो आपके अपने सगे होते हैं। आप रुक के यहां मेरी बात सोचें, मैं एक पैगाम देने के लिए आया हूं। रुक के एक बात सोचें, जिसको बुलाया नहीं जा रहा है उसका कसूर क्या है? सच ये, कितने भाई, सगे भाई भाइयों के फंक्शन में शरीक नहीं हो पाते। ऐसा है कि नहीं भाई? होता है क्या नहीं? सगे भाई सगे भाइयों की दावत पे नहीं आ पाते। वजह भाई इतना बुरा है? नहीं, भाई इतना बुरा नहीं है। हमारे दरवाजे पे फ्री में मशवरे देने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। जिनके मशवरे अपने घर में नहीं लिए जाते वो हमारे घर में आके मशवरे देते हैं। वो कहते हैं सुनो, उसे ना बुलाना, बहुत खराब है। वो कहता भाई है, अरे ऐसे भाई के मारो गोली जो अपने भाई का ख्याल न रखे, ये कह के जहर घोल दिया जाता है। और हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, बुरा ना मानिएगा, जमीन के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, पैसे के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, एक दुकान के लिए अपनों के दुश्मन हो गए, जायदाद के लिए अपनों के दुश्मन हो गए। ये इतनी दुश्मनियां क्यों बढ़ती जा रही है? लालच, लालच, लालच। और कहीं ना कहीं ये बीच में चाय पीने वाले ठल हुए लोग,
जो बैठ के चाय पी के कहते क्या हुआ तुम्हारे भाई से जो झगड़ा हुआ था, कहा कि नहीं यार मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया, तो ये बुझी आपको फिर से जलाते, कहते डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, थानेदार का नंबर मेरे पास है, फला बदमाश का नंबर मेरे पास है, लगाओ दिखाओ ना औकात उसकी। तो फिर जो बुझी आग होती है फिर वो और तेज हो जाती है और हम इन्हें पहचान नहीं पाते। आपसे एक बात कहूं, अपने अपने होते हैं चाहे कितने भी बुरे हों, आपको वक्ती तौर में नफरत हो सकती है लेकिन उनके मुकाबले में आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रख लीजिए, उनके मुकाबले में आपसे प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला। ये बात सहन नशीन कर लीजिए, किसी के चढ़ाए में आके अपनों को छोड़ना मत। और हम दुनिया को दावत दे देते हैं, एक दूसरे को अपनी इज्जत बनाने के लिए मंत्री नेताओं को, सेठों को, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए जूतियां खींच लेते हैं। आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है, मंत्री साहब आना जरूर है, नेताजी आना जरूर है। क्यों? क्योंकि आप आएंगे तो लोग कहेंगे फला के घर विधायक आया था, फला के घर नेता आया था, फला के मंत्री आया था। हम ये चाहते हैं कि आप आ जाए ना तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और जब आ गया तो फिर उसके बाद चौक में बैठ के कहता जी देखा मेरे घर कितने बड़े बड़े मेहमान आए थे, कितने बड़े बड़े लोग आए थे। आपसे एक बात है ऑपरेटर साहब, मैं बगैर इसके भी बोल सकता हूं लेकिन ऐसा छोड़ दो कि कल तकरीर कर सके। हाँ, इसकी आवाज लेके कहां घर जाओगे? तवज्जो है सारे लोगों की, साउंड अच्छा किया करो भाई, इतना पैसा आप लगाते हो और ये सब खराब कर देना तो फिर ना तो हम काम के रहते ना आप काम के रहते। अच्छा हेड टॉप है जी, तो ऑपरेटर टॉप नहीं होगा, फिर माइक टॉप है, तो इसको आवाज कितनी करा देना। आप हमारे यूपी में आइए, फिर आपको हम दिखाएंगे माइक किन्हें कहते हैं। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं अर्ज कर रहा था कि कोशिश ये कीजिएगा किसी के कहने में आके अपनों को मत छोड़िएगा। इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं इस माइक से, समझ में बात नहीं आ रही है। कोशिश कीजिएगा अपनों को मत छोड़िएगा। अपने बड़े कीमती होते हैं, अपने बड़े कीमती होते हैं, इतने कीमती होते हैं कि ये किसी भी हाल में मैसर नहीं होते। हमने सेठों की दावत की, हमने नेताओं की दावत की और अगले दिन खिला के बात किया करते हैं मेरे दरवाजे पे फला मंत्री आया था, मेरे दरवाजे पे फला सेठ आया था, मेरे दरवाजे पे फला आया था। क्या फर्क पड़ता है तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के चली जाए, ये बता तेरे दरवाजे पे तेरे अपने आए थे कि नहीं आए थे, तेरा भाई आया था कि नहीं आया था, तेरा बाप आया था कि नहीं आया था, तेरा चचा आया था कि नहीं आया था, ये बता तेरे दरवाजे पे अपने आए थे कि नहीं आए थे। तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले गए लेकिन अपनों को अगर जगह नहीं मिली है। लानत है तेरी जैसी दावत पे जिसपे अपने ना आ सके। बड़ी दावत वो नहीं होती जिसमें मंत्री आया करते हैं, बड़ी दावत वो होती है जिसमें सबसे पहले अपने आया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है सारे लोग। अल्लाह सलामत रखे। दावत करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को मनाएंगे इंशाअल्लाह। राजी कर लो, अपनों को राजी कर लो, वरना याद रखो महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे और आका करीम ने खिताब के दौरान फरमाया था कि जिससे अपने नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब सुन लो, सीधी बात मुस्तफा फरमाते जिससे उसके अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। हुजूर हो, मिंबर हुजूर का हो, शहर मदीना हो और खिताब करने वाला मेरा नबी हो, सुनने वाले सहाबा हो, उनसे मेरा नबी कह रहा है कि जिससे अपने नाराज है उससे मोहम्मद नाराज है। आप अंदाजा लगाइए तेरी मेरी औकात क्या है। हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज है उससे बोलो मैं नाराज हूं। आप जब आका करीम ने ये मिंबर पे इरशाद फरमाया ना, एक नौजवान साहबी उठे, उनकी खाला उनसे नाराज थी, दौड़ गए जाके खाला के दरवाजे पे दस्तक दी। खाला ने कहा कौन है? कहा खाला तेरा भांजा आया। क्यों क्यों आया? कहा मेरे महबूब ने ना आज हुक्म जारी कर दिया है। कहा क्या हुक्म जारी किया है? कहा जिससे अपने नाराज है ना उससे मैं नाराज हूं। खाला माफी दे दे, तुझसे कई साल से नहीं बनती मेरी,
लेकिन आज तुझे मनाने आ गया हूं। खाला ने कहा तुझे गैरत नहीं आती, इतने साल के बाद आ जाया है और कह रहा है मैं तुझे मनाने के लिए आया हूं। कहा खाला माफी दे दे, बात तेरी रजा और नाराजगी की नहीं है। सुना है जिससे मुस्तफा नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज हो जाता है। ए मेरी खाला, मुस्तफा उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक तू राजी नहीं हो जाएगी। इतना सुना वो कहती मैंने तो उसका दीन कबूल नहीं किया है, मैंने तो कलमा भी नहीं पढ़ा है। फिर बता तो सही इतना फर्क किस बात का है? का तू नहीं जानती है जो दीन मेरा नबी लेके आया है वो अपनों की को नहीं बल्कि गैरों को भी नवाजने के लिए आया है, दुश्मनों को नवाजने के लिए आया है। उसने कहा ये सोचा अब यहाँ नहीं होगा, का हाथ पकड़ मुझे भी उसकी चौखट को ले चल कि जिसने ये बात कही है जिससे अपने रूठे है उससे मैं नाराज हूँ। भांजे ने खाला का हाथ पकड़ा, नबी के दरबार में लाया। खातून ने कहा था अब्दुल्लाह के लखते जिगर कि आपका ये कौल है जिससे अपने नाराज हो उससे आप नाराज हो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा ये मैंने कहा है। उसने कहा फिर करीब आते और अपना दामन दे दे। कहा किस लिए? कहा कलमा पढ़ा के मुझे भी अपना बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्शिद शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर। समझे भाई? उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाए। हुजूर ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? कहा मैं समझ गई जो गैरों को इतना प्यार बांटता है वो अपनों को कितना प्यार बांटता होगा। आज सबसे बड़ी कमी है हमारे पास प्यार की। हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, हम गाजी भी हैं, 70 उम्रे भी नामा अमाल में है, 40 सफर अजमेर की किस्मत में लिखे हैं, 50 सफर बरेली के लिखे हुए हैं, सब कुछ है। अगर नहीं है ना हमारे पास तो सिर्फ अखलाक नहीं है। बस सुन लें, अखलाक नहीं है। अखलाक की सबसे बड़ी गरीब कौम हो गई है हमारी। अखलाक की सबसे बड़ी कमी हो गई है हमारे पास। काश हमारे पास अखलाक की दौलत होती। मैं नहीं कहता आपसे कि आप यूपी बिहार में रह करके बंगाल में रह के यूपी वालों में जाके प्यार बांटे। मैं तो कहता हूं कम से कम उन लोगों को प्यार बांटें जो आपके खानदान से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। कम से कम उन्हें तो प्यार बांट लें, उन्हें तो मोहब्बत बांट लें। माफ कीजिएगा बात कड़वी लग जाए तो माजरत चाहूंगा। हम तो बेटियों को ब्याह होने के बाद इतना पराया कर देते हैं कि उन्हें फिर मुंह लगाने को तैयार नहीं होते। और फिर हमारे दावे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की अपना अमल देख और फिर हुजूर की बराबरी करने वाली बात देख। सोचे तो हम सही, हमारे दिल इतने तंग हो गए। सगा भाई सगे भाई के खिलाफ खड़े होकर कह रहा है सुनो जिस मस्जिद में तुम्हारा चचा जाएगा मैं उसमें नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। मस्जिदें चेक कराई जाती है, देख तुम्हारा बड़ा अब्बू किधर गया नमाज पढ़ने, जिधर उसने जाना उधर मैंने नहीं जाना। ये बात होती है, ये कंडीशन से हमारी दिल इतने तंग हो गए कि सगे भाई की शक्ल देखना दोबारा नहीं करते हम। फिर किस जन्नत की बात करते हैं? जन्नत मुनाफिकों के लिए नहीं है, जन्नत कमीनों के लिए नहीं है, जन्नत बदबख्तों के लिए नहीं है। जन्नत उनके लिए है जिससे खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी। क्या बात। कम से कम किसी एक के तो होके रहे यार, किसी एक के तो होके रहे, या तो खुदा के होके रह जाएं या मुस्तफा के होके रह जाएं, हो तो जाए कहीं ना कहीं यार। कम से कम बदले अपने आप में, बुरा ना मानिएगा। अल्लाह करे ये दिलों में जो खोट है ना ये खत्म हो जाए, नफरतें खत्म हो जाएं, प्यार बांटने लग जाएं और इतनी मोहब्बतें बांटें कि लोग हमें देख के कहें काश हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम होते। हमारे अपने रवैये, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात। खुद से पूछिए क्या हम मुसलमान हैं? आज दुनिया कहाँ आ गई है? प्यार ऐसे नहीं बांटे जाते। उर्से मारुल्ला शाह में आने वालों, ये जो वली लेटे हुए ना, ये इतने बड़े दिल वाले लोग होते हैं, इतने बड़े दिल वाले लोग होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने लोग हुसैनी है, जरा हाथ उठा के बता देंगे मुझे? सुभान अल्लाह, सारे हुसैनी है। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। नींद ना लगी हो तो बोल दे, मेरी मजबूरी है। मेरा नंबर ही उस टाइम आता है कि जब दीवारें भी सोने लग जाती हैं, है ना। मैं तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतनी रात बैठ के आप सुन तो रहे कम से कम, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, जोर से तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुने दिल कितने बड़े होने चाहिए। नाम लूं एक, उम्मीद है सारे सुभान अल्लाह बोलेंगे।
ऐसे ही नाम सुन के बोलेंगे तो मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम आता है किसका? इमाम जाफर सादिक। क्या बात। बोलो यार सुभान अल्लाह। है जी। इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जोर से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप अखलाक देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाजार से गुजर के जा रहे हैं। आदत है जब कोई बड़ा बंदा गुजरता है ना तो मोहब्बत वाले लोग खड़े हो जाते हैं। मोहब्बत वाले लोग खड़े हो जाते हैं। आप गली से गुजरे ना तो चाहने वाले खड़े हो गए। एक बंदा ऐसा था कि उसने गाली बोलना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गाली दी, इमाम हुसैन को गाली दी, मौलाए कायनात को गाली दी। उसने इन तीनों को गालियां दी। जो साथ वाले तो वो मारने के लिए दौड़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा कर दिया, कहा ठहरो, ये मुझे गाली दे रहा है ना, मेरा मुजरिम में कोई से हाथ ना लगाए। दिल देखे कितने बड़े होते हैं। कहा ठहरो, मेरा मुजरिम है, मुझे गाली दी है, इसे कोई हाथ ना लगाए। जब गाली दे के थक गया ना, रुक गया, आपने फरमाया ठहर। कहा क्या? कहा जितना तूने बुरा कहा है ना ज़ैनुल आबिदीन कहीं उससे भी ज्यादा बुरा है। अगर तू मेरी बुराई जान ले ना तो मुझे मुंह ना लगाए, मैं तो इतना ज्यादा बुरा हूं। वो फरमाया अच्छा सुन, तुझ पे कर्जा है किसी का? उसने कहा हाँ है ना। कहा कितना कर्ज है? कहा 50,000 दिरहम। आपने गुलाम से फरमाया इसे 50,000 दिरहम दे दिए जाएं। तवज्जो है ना, इधर देखें, इसे 50,000 दिरहम दे दिए जाएं। गुलाम से आपने 50,000 दिरहम उसको दिलवाए जिसने गाली दी थी, और उसके बाद चले गए। अब वो सोचता रहा पूरा दिन, मैंने इनके बाप को गाली दी, मैंने इनके दादा को गाली दी, मैंने इनको गाली दी, और इनका ज़र्फ देखिए, फिर भी मेरा कर्जा उतार गए, वो भी 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम। अगले दिन जब आए फिर वही गली है, वही लोग हैं, वही बाजार है। जैसे आए लोग उठ के खड़े हो गए। जब लोग उठ के खड़े हुए ना तो आपने फिर देखा वो भी खड़ा है। लोग उठ के खड़े हुए। उसने कहा लोगों मेरी बात सुनो। कहा क्या? कि लोग अपना नसब बताने के लिए शजरे सुनाया करते हैं, लोग अपनी जात बताने के लिए कस्में उठाया करते हैं, लोग अपने नसब की शराफत बताने के लिए बड़ी बड़ी दास्तानें सुनाया करते हैं। कहते सुनो, मैंने ज़ैनुल आबिदीन को देखा है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो अखलाक रब ने ज़ैनुल आबिदीन को अता किया है ये किसी नबी के बेटों ही में पाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई अखलाक अच्छे करें। अखलाक अच्छे कीजिएगा नौजवान। इतना खूबसूरत अखलाक कर लो, इतना खूबसूरत कर लो, इतना अच्छा कर लो कि बस हमारे अखलाक से मुस्तफा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए, मुस्तफा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक मोटा सा सवाल है मेरा। 4 भाई हैं ना? कितने? सारे बोले कितने? 4 भाई है ना? 4 भाई होते एक घर होता है और चारों नाराज हैं एक दूसरे से। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा सिर्फ इस चीज का, या तो इस पे ज्यादा आ गई है या कम रह गई है। यही है ना? ये इस पर पैसा ज्यादा या कम है। जो कमा नहीं पाता वो कमाने वाले से कहता पैसे की बू आ गई है ना तुझमें। जो ठलुआ रह रहा है वो कह रहा है कि तुझे मेरे आराम से नफरत है। ना यार, अपने कभी अपनों से चिड़ा नहीं करते, अपने कभी अपनों से जला नहीं करते, अपने अपनों के होते हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, हम सारे हुसैनी बैठे, हम यहाँ हुसैनी बन जाते हैं और घर जाके सारे यजीदी बन जाते हैं। क्यों? मुझे बताओ। बातें कड़वी है ना, मगर सुने इमाम हुसैन का किरदार ये कि उनके नाना ने ये बात कही है कि जब मोमिन मोमिन से नाराज हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। कितने दिन से ज्यादा? 3 दिन से। कितने दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? 3 दिन। कितने दिन से? 3 दिन। और यहाँ तो 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं।
इसे भाई कहते हो। सुने, हसनैन करीमैन, हसनैन किसको कहा जाता? इमाम हसन को और इमाम, जोर से, इमाम हसन को और इमाम हुसैन हुसैन को क्या कहा जाता है? हसनैन करीमैन। दोनों भाई थे, अनबन हो गई किसी मसले को लेकर ना, नाराज हो गए। पहला दिन गुजर गया, जोहर साथ पड़ी, असर साथ पड़ी, मगरिब साथ पड़ी, ईशा साथ पड़ी, फजर साथ पड़ी, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। ऐसे ही दूसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन पूरा होने को आया ना, तो इमाम हसन को इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं और तहरीर में लिख के भेजते हैं, हसन भैया सुनो कि हाँ कि आज तीसरा दिन है, आओ और आके मुझे सलाम करो, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाए। छोटे कौन है, हसन के हुसैन? कौन है छोटे दोनों में? जोर से, हाँ, छोटे कौन है? बड़े। और लिख कौन रहा है? हुसैन। छोटे लिख रहे बड़े भाई को और लिख के कहते भैया तीसरा दिन पूरा होने से पहले आ जाइए, आके मुझे सलाम कीजिए। जैसे ही ये तहरीर इमाम हसन को मिली, दौड़ लगे, भाग लगा थी भाई की तरफ। अगर आज का भाई होता तो हराम की चाय पीने वाला दरवाजे पे कहता तुम क्यों जाओगे, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, एक बच्चे के बुलाने पे जा रहे हो। लेकिन नहीं, इमाम हसन दौड़ के जाते हैं, जाकर के हुसैन को सलाम किया है। सलाम करने के बाद सीने से लगाया, गले मिले, मिलने के बाद बैठे, कहने लगे हुसैन का जी भैया एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कहा तुम छोटे थे मैं बड़ा था, अगर रजामंदी का मसला था जो तहरीर तुमने मुझे लिख के भेजी है, ये भी तो हो सकता था तुम आके मुझे सलाम कर लेते, तुम भी आके मुझे सलाम कर सकते थे, मुझे क्यों बुलाया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के देखा और कहा था भैया नाना ने फरमाया है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाए तो पहले छोटा नहीं, पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों सभी ऐसे कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। ये भाइयों का प्यार होता है, ये भाइयों का प्यार हो। आखिर क्या हो गया? आज 1 बीघे के लिए भाई भाई के कान पर रख के ठोक देता है, इतनी सी जमीन के लिए जेलें करा देते हैं, भतीजे यतीम करा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दुकान पसंद की ना मिली। आखिर क्या बात है? कल भी तो हम भाई भाई थे ना, जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे, सुने अपना बचपन, स्कूल से आते थे, मदरसे से आते थे और भाई दूसरे स्कूल में मदरसे में पढ़ता था, अम्मी कहती थी बेटे मैंने तेरी पसंद का दाल भात बनाया, तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, तेरे पसंद का कौरमा खा ले। कहता नहीं अम्मा पहले भाई को आने दो फिर खाऊंगा। जब हम छोटे थे ना तो भाई के बगैर खाना नहीं खाते थे। जब हम छोटे थे भाई के बगैर, देखा नहीं, आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, जब कभी अब्बा बाजार से आए ना और कोई चीज ला के बाप ने बांटनी शुरू की और हम अकेले हैं, भाई घर पे नहीं है, हमने अपना हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेके हाथ पीछे किया फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा कहते थे ये क्या? अब्बा ये मेरे भाई का हिस्सा जो अभी आया नकीक है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, हम कहते थे अम्मी जब भाई आएगा तब खाएंगे। मुझे बता तो सकी, हम पहले इतना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खा पाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, एक दूसरे को हम छोड़ करके रोटी का एक लुकमा नहीं खाते थे। मुझे बता तो सकी आज क्या हो गया है? कल एक दूसरे के लिए जान देने मरने वाले अगर कोई छोटे भाई का गिरबान पकड़ ले थप्पड़ मार दे, बड़ा जाकर के उसका गिरबान पकड़ता था, अगर जो उससे कद में बड़ा होता था कहता तूने मेरे भाई को मारा कैसे, हाथ कैसे लगाया, तुझे क्या लगता है कि मेरा भाई नकीक है या इसका कोई भाई नकीक है? ये कह के हम अपने दुश्मन के गिरबान पकड़ लेते थे। मेरे भाई को हाथ लगाने की जरूरत न करना, अभी उसका भाई जिंदा कर, कल तक एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले आज अपनों के गले काटने लग गए हैं, आज अपनों को जेलों में डालने लग गए हैं। मुझे बड़ा
बड़ा दुख होता है जब भाई भाई को सजा करा के यारों में बैठ के कहता है मुझसे मुकाबला करने चला था, 10 साल के लिए जेल कराई है, 15 साल के लिए जेल कराई है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों को जेल न कराना, अपनों को कैद न कराना। तुम नहीं जानते हो जब बच्चों के सर से बाप का साया चला जाता है, बाप के होते हुए यतीम नजर आया करते हैं, आखिर तुम्हें क्या खुशी मिल जाएगी अगर सगे भतीजे यतीमों की जिंदगी गुजारेंगे? तुम्हें क्या पता है जो भतीजियां होती है वो बाप की जिंदगी होती है, बाप बेटे की जिंदगी होता है। तुमने एक पीस जमीन के लिए अपने भतीजों को यतीम बना दिया, भतीजियों को लावारिस बना दिया। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों से इतने न रूठा करो कि उनकी जिंदगी मुश्किल कर दो। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी पे 4 इंच से ज्यादा जमीन चली गई? क्या फर्क पड़ता है अगर एक दुकान किसी पे ज्यादा चली गई? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर कोई भाई भाई का हक मार रखा है, नाराज न हो, जेल न करा, उसका हाथ पकड़ कहते जा मैं तुझे बाप की निस्बत से माफ करता हूँ, तुम मर के कब्र में आ, खुदा कहेगा मैं तुझे मोहम्मद की निस्बत से माफ करता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के वास्ते ये रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। जिसके पास भाई नहीं है ना आज, उससे पूछो भाई कितनी बड़ी दौलत है। उससे पूछो जिसने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचाया हो। बुजुर्गों ने कहा भाई भाई कमर की जोर, कमर भाई भाई की कमर का जोर होता है। जब भाई चला जाता है तो भाई की कमर टूट जाती है। भाई भाई की ताकत होता है, जब वो चला जाता है ताकत चली जाती है। नौजवानों याद रखना, ईद के दिन भाई कह के सलाम करने वाले 1000 मिल जाएंगे, चाय पी के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, एक वक्त की रोटी खा के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं मिला करता है। ये याद रखना मेरी बात। अपने भाइयों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो। पैसे 2 पैसों के लिए अपने को छोड़ दिया हमने, पैसे 2 पैसों के लिए अपने नाराज कर दिया हमने। नहीं यार, ऐसा ना कीजिएगा। पैसे से मजदूर खरीदे जा सकते हैं, भाई नहीं। हक है। और उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो अपने भाई को दौलत का रंग दिखा के कहते ना तेरे जैसे मेरी जेब में रहते, जुबान को लगाम दे, इसके जैसे तू पैसों से नहीं खरीद सकता है। ये वो है जो भाई के आंगन में तेरे साथ उंगली पकड़ के चला है। कितना भी बुरा हो जाए, बुरे वक्त में यही काम आना है। आज खुदा का वास्ता है, नफरतें खत्म कर दो, प्यार बांटो, और इतना प्यार बांटो, इतना प्यार बांटो कि लोग देख के ये कहें अगर आज उम्मत का किरदार ऐसा है तो कल मुस्तफा का किरदार कैसा रहा होगा। ऐसी जिंदगी हमें गुजार के जाना है। माफ करना भाई, हमें आदी हो गए, हंसियों के आदी हो गए, टट्टों के आदी हो गए। हम कड़वी बात ना सुनने तैयार है, ना सुनाने तैयार है। हमें सिर्फ जो आती है ना, चापलूसी आती है, दलाली आती है। निकले इन चीजों से, कभी खुद का भी सामना करें, खुद का भी सामना करें। आमीने के आगे खड़े होकर के खुद से भी पूछे, बता कितने अमल ऐसे किए हैं जो बख्शिश की उम्मीद लिए बैठा है, कितने काम ऐसे किए हैं जिसको कह सके कि हुजूर आपके लिए ये करके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर चेहरा दिखाएंगे, हुजूर आएंगे कब्र में। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि बरेली वाले ने क्या कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे और जलवा दिखाएंगे, लेकिन बता तेरी मेरी शक्ल उनका सामना करने के लिए है कि नहीं। वो कहेंगे मैंने तो पत्थर मारने वालों को दुआएं दी और तू अपने सगे भाई का गला घोट के आ गया। मैंने किसी गैर की बेटी को रोने नहीं दिया और तूने अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर रुलाया। कोई जवाब होगा हमारे पास? नहीं होगा यार। खुदा के वास्ते एक काम ऐसा कर लो कि हम हुजूर को मुंह दिखा सके, कम से कम बस हुजूर तक रसाई हो जाए, बाकी खुदा तक तो मुस्तफा के जरिए रसाई हो जाएगी। हम हुजूर तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरे सामने नौजवान बैठे, कोशिश कीजिए, अखलाक बुलंद करेंगे, अपना करेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी में कुशादगी रखेंगे दूसरों के लिए। इंशाअल्लाह माफ करने का हौसला पैदा कीजिएगा, माफ करने का हौसला। जिसमें माफ करने का हौसला नहीं हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। जिस शख्स में इंतकाम का जज्बा होता है वो कभी वली नहीं होता है। जो अपने जात के लिए जीता वो कभी वली नहीं हो सकता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार दुश्मन के सीने पे बैठ गए, कंजर हाथ में, गर्दन काटने वाले, उसने चेहरे पे थूक दिया, अली ने छोड़ दिया।
अली ने छोड़ दिया। किसी ने कहा शिकार था, कदमों में था, खंजर हाथ में था, काट देते गर्दन। कहा ना, जब उसने थूका ना तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर इसमें अली की अना शामिल हो गई। कहा अगर मैं उसे मार देता तो फिर वो दीन के लिए नहीं, मैं उसे अपने लिए मारता। और अली जिसको भी कत्ल करता है अपने लिए नहीं, रब रसूल के लिए काटा करता है। क्या बात है, हक है, हक है। अपने लिए नहीं, अल्लाह रसूल के लिए करना है, जितना करेंगे ना इंशाअल्लाह। साहिर मज़ार लेटे हुए हैं, अल्लाह करे सबको इनके कदमों की बरकतें मिले। सारे तो यहाँ फैज लूटने नहीं आए ना, कितने मेले में टहल रहे होंगे, कितने दुकानों पे खड़े होंगे, सारे तो हकदार नहीं होते। वो किसी ने कहा ना पीर साहब दामन बड़ा छोटा है और सारों को मुरीदों को जन्नत में ले जाने की बात करते। पीर साहब ने कहा ना सारे ही जन्नत में नहीं जाने ना। कहा क्योंकि सारे पक्के नहीं है मुरीद। कहा हाथ तो सबने हाथ में दिया। कहा ये कल बताएंगे। कहा क्या? जाके ना एक मुरीद के घर में घुसे, बर्तन खड़बड़ा दिए। मुरीद ने उठ के ना कहा चोर चोर। पीर साहब को ही पकड़ा, पकड़ के कहने लगे लो जी चोर पकड़ लिया। पूरे गांव ने रात को पीर साहब को बांध के डाल दिया। अब देखो वो पीर साहब जो थे वो कहने लगे कि ठीक है, बंद गए, चोरी करने आए थे, लोगों ने शोर मचा दिया। एक मुरीद ऐसा था जो खेत पे गया था, बीबी खाना लेकर गई। उसने कहा सुनो तुम्हारे पीर साहब आज चोरी करते हुए पकड़े गए। उसने कहा चल पगली, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता। पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा चलो ना देखो, पूरे गाँव ने बांध रखा पीर साहब को। वो आए और देखा तो पीर साहब वाकई बंधे हुए थे। उसने कहा चोरी की है। उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा हजरत जी बताइए आपने चोरी की है? फरमाया इधर आ। फिर उसे बुलाया जिसने कहा था कि एक पीर इतने मुरीदों को साथ कैसे लेके जाएगा। फरमाने लगे सारे पीर नहीं होते ना मुरीद पक्के। कहा फिर? कहा देखो पूरे गांव ने मेरे हाथ में हाथ दी थी, मैं तुझे बताने के लिए रात इसके घर में जानबूझ के घुसा था और बर्तन बजाए थे ताकि ये पता चल जाए भरोसा करने वाले कितने होते हैं और वक्त देख करके मुंह मोड़ने वाले कितने थे। सारे तो हकदार नहीं होते ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है ना। सारे तो ऐसे नहीं है ना जो इनसे प्यार करने वाले। कुछ तो मेला ही देखने आए होंगे, कुछ रिश्तेदारी में रोटी खाने आए होंगे, कई किलो साफ हो गया होगा सुबह से। तो सारे जलसे वाले नहीं थे ना, है भाई? सारे जलसे वाले नहीं थे तो सारे कुछ मेला ही देखने आए और चले गए। लेकिन जो इतनी रात गए यहाँ बैठे, कोई तो बात है ना कि दुनिया सो रही है फिर भी गुलामों को महफिल में बैठा रखा है ना। कोई तो रिश्ता है ना हमारा इनसे।